Hello students, I am Anurag Rai. In my previous 3 videos, subject and verb agreement part 1, part 2 and part 3, I have already explained 9 golden rules of subject and verb agreement. In this video, I am going to explain rule number 10, 11, 12 and 13 of subject and verb agreement. आपको स्टूडेंट्स ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखना ही होगा, जो मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होती है तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग की जाती है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल लगती है। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। तो आइए चलते हैं रूल नंबर 10 की ओर। रूल नंबर 10 में मैंने लिखा है, यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, कलेक्टिव नाउन और 2 जगह एरो लगाया हुआ है, फिर 2 जगह एरो लगा के ऐसा लिखा हुआ है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। When a collective noun is considered as one whole, we use singular verb. But when a collective noun is thought of as individuals, the verb is used in plural. तो हिंदी में आपको बता दूं कि कलेक्टिव नाउन, आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि कलेक्टिव नाउन क्या है। कलेक्टिव नाउन जैसे पुलिस, आर्मी, टीम, बैंड, कैटल, कमेटी, ये ज्यूरी, ऑडियंस, क्राउड, ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन का मतलब कोई एक व्यक्ति से नहीं होता, कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग्स, ठीक है, कई लोगों से मिलकर बना हुआ समूह, ये कलेक्टिव नाउन होता है। तो जब कलेक्टिव नाउन को पूरे एक यूनिट के रूप में, पूरे एक समग्र होल के रूप में जब माना जाता है तो उसके साथ वर्ब कैसी लगती है? सिंगुलर। और जब कलेक्टिव नाउन जिन लोगों के समूह से मिलकर बनी हुई है, उन लोगों को इंडिविजुअल एक एक व्यक्ति के रूप में अलग अलग देखा जाए जब कलेक्टिव नाउन को, तब फिर वर्ब हम कैसी प्रयोग करते हैं? प्लूरल। तो ये आपको समझना होगा। एग्जाम्पल्स में हम यहाँ ऊपर लिखा भी है, कलेक्टिव नाउन एज वन होल। जब कलेक्टिव नाउन को वन होल, एक के रूप में माना जाता है, तब सिंगुलर वर्ब लगती है। और लिखा है कलेक्टिव नाउन, नीचे एरो देख सकते हैं आप, एज इंडिविजुअल्स। यदि कलेक्टिव नाउन को एक एक व्यक्ति के रूप में अलग अलग देखा जाए तो फिर प्लूरल वर्ब लगती है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 में है, द कमेटी हैज़ इशूड इट्स रिपोर्ट। क्या लिखा है? द कमेटी हैज़ इशूड इट्स रिपोर्ट। हिंदी क्या होती है? समिति ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। तो समिति यानी कमेटी, ये एक पूरी की पूरी कमेटी है, एक समिति है, उसने किसी विषय पर अपनी रिपोर्ट बनाई है और वो रिपोर्ट जारी कर दी है। तो यहाँ पर कमेटी को एक होल के रूप में, संपूर्ण कमेटी को होल के रूप में देखा जाता है, इसलिए यहाँ पर हैज़ सिंगुलर वर्ब आई है। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 अगर हम देखें, द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन सेवरल पॉइंट्स। द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन सेवरल पॉइंट्स, इसका मतलब है कि समिति कई सारे बिंदुओं पर, कई सारी बातों पर बटी हुई है। इसका मतलब है कि समिति में जो सदस्यगण हैं, लोग बाग हैं, समिति में जितने भी सदस्य हैं, वो कुछ अलग अलग पॉइंट्स पर, बातों पर बटे हुए हैं कि किसी एक की विचारधारा कुछ है, किसी एक की विचारधारा कुछ और है। तो यहाँ पर कमेटी जो है, द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन सेवरल पॉइंट्स, तो यहाँ पर इज़ के बजाय प्लूरल वर्ब आर इसलिए लिया गया है क्योंकि कमेटी यहाँ पर एक पूरी होल के रूप में नहीं देखी जा रही है। यहाँ पर किसके रूप में देखी जा रही है? ये एक नीचे एरो का निशान लगा है, द मेंबर्स ऑफ द कमेटी, यानी कमेटी के जो, समिति के जो सदस्य हैं, उनके रूप में देखा जा रहा है कि सदस्य लोग जो हैं, उसके कई सारे सदस्य हैं, वो अलग अलग विषयों पर आपस में उनमें मतभेद है, बटे हुए हैं। तो जब कलेक्टिव नाउन को एक समग्र के रूप में देखा जाएगा तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, और अगर कलेक्टिव नाउन का विभाजन करके उसमें मौजूद लोगों को अलग अलग के रूप में देखा जाएगा तो वर्ब प्लूरल लगेगी। एग्जाम्पल नंबर 3 में है, द क्राउड इज़ इंक्रीजिंग। द क्राउड इज़ इंक्रीजिंग का मतलब है कि भीड़ बढ़ रही है। तो भीड़ को यहाँ पे एक होल के रूप में देखा जाएगा कि कहीं पर भीड़ है, क्राउड है, तो पूरी की पूरी जो भीड़ है धीरे धीरे बढ़ रही है, तो होल के रूप में देखा जाएगा, इसलिए यहाँ पर इज़ सिंगुलर वर्ब लगाए। एग्जाम्पल नंबर 4 में है, द मेजॉरिटी रूल्स मोस्ट ऑफ द टाइम। द मेजॉरिटी रूल्स मोस्ट ऑफ द टाइम, इसका मतलब क्या होता है कि जो बहुसंख्यक लोग हैं, बहुसंख्यक ज़्यादातर समय राज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने, यहाँ भी मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी माने बहुसंख्यक, यानी
कुछ लोगों की ज़्यादा संख्या जो है, बहुसंख्यक। तो इसको भी हमने एज अ होल, इस कलेक्टिव नाउन को भी समग्र के रूप में देखा है, इसलिए वर्ब में एस लगा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब में एस लगता है। 5वें एग्जाम्पल में देखें, द ऑडियंस आर क्लैपिंग। यहाँ पर हमने लिख दिया द ऑडियंस आर क्लैपिंग, मतलब दर्शक लोग ताली बजा रहे हैं। इसमें ऑडियंस से मतलब क्या है? पीपुल इन द ऑडियंस। ऑडियंस मीन्स द पीपुल इन द ऑडियंस, यानी दर्शकों में या श्रोताओं में जो लोग बाग हैं वो तालियां बजा रहे हैं। तो अलग अलग इंडिविजुअल के रूप में माना जा रहा है कि ऑडियंस जो है उसमें जो अलग अलग लोग बाग हैं वो सब ताली बजा रहे हैं। तो इसको यहाँ पर ऑडियंस को, श्रोताओं को इंडिविजुअल के रूप में माना जा रहा है, एक होल के रूप में नहीं माना जा रहा, इसलिए यहाँ पर वर्ब कैसी लगी है? प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग किया गया है, बिकॉज ऑडियंस हियर मीन्स पीपुल इन द ऑडियंस। ठीक है। नाउ कम टू रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 में आप देख सकते हैं, थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे रहा है? हाँ, रूल नंबर 11 में आप देख सकते हैं मैंने लिखा है प्लूरल नाउन, फिर आगे लिखा है प्रॉपर नेम फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट, फिर एरो लगाकर नीचे लिखा है सिंगुलर वर्ब। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, सिंगुलर वर्ब। तो आप स्टूडेंट्स याद रखिएगा, व्हेन प्लूरल नाउन्स, व्हेन अ प्लूरल नाउन इज अ प्रॉपर नेम of a single object or a collective unit, the verb is always singular। ठीक है। इन हिंदी वी कैन से, जब कोई प्लूरल नाउन किसी एक अकेली वस्तु का नाम हो या फिर कोई एक कलेक्टिव, एक सामूहिक यूनिट हो, तब वो सिंगुलर नाउन होने के बावजूद भी उसके साथ प्लूरल नाउन होने के बावजूद भी उसके साथ वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर, क्योंकि नाउन तो प्लूरल है, वो भले वो प्लूरल है, लेकिन प्लूरल नाउन होने के बावजूद भी वो किसी सिंगल यूनिट या किसी सिंगल ऑब्जेक्ट का प्रॉपर नेम है या फिर किसी कलेक्टिव यूनिट का प्रॉपर नेम है, इसलिए वो प्लूरल होने के बावजूद भी उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगी। जैसे यहाँ एग्जाम्पल नंबर 11 में एग्जाम्पल नंबर 1 में हम देख सकते हैं कि मैंने लिखा है गुलिवर्स ट्रेवल्स वॉज रिटन बाय जॉनथन स्विफ्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल क्या है सामने आपके, गुलिवर्स ट्रेवल्स वॉज रिटन बाय जॉनथन स्विफ्ट। ठीक है। आई रिपीट द होल सेंटेंस, गुलिवर्स ट्रेवल्स वॉज रिटन बाय जॉनथन स्विफ्ट। तो गुलिवर की यात्राएं, ये यहाँ पर हमारा नाउन तो जो है गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये नाउन तो प्लूरल है, लेकिन ये किसी एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट का नाम है। गुलिवर्स ट्रेवल्स नाम की एक बुक है, तो भले नेम जो है यहाँ पर नाउन प्लूरल है, गुलिवर की यात्राएं, गुलिवर्स ट्रेवल्स यानी गुलिवर की यात्राएं, तो ये भले प्लूरल है लेकिन ये एक बुक का नाम है, किसी एक प्रॉपर बुक का नाम है, इसलिए इसके साथ वर्ब सिंगुलर प्रयोग की गई है, वॉज। गुलिवर्स ट्रेवल्स वॉज रिटन बाय जॉनथन स्विफ्ट, मतलब गुलिवर की यात्राएं, ये किताब जॉनथन स्विफ्ट के द्वारा लिखी गई। इसके बाद सेकंड आते हैं, द अरेबियन नाइट्स इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। तो मैं सेंटेंस रिपीट कर दूं, बोर्ड पर आप देख सकते हैं, द अरेबियन नाइट्स इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है। तो अरेबियन नाइट्स, यहाँ भी जो है नाउन आपका प्लूरल है, अरेबियन नाइट्स ये प्लूरल है, लेकिन ये किसी एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट का नाम है, एक ठीक है, एक किताब का नाम है। तो अरेबियन नाइट्स एक इंटरेस्टिंग बुक है, इसलिए यहाँ पर भी इज़ हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी वर्ब जो है सिंगुलर ली गई है। एग्जाम्पल नंबर 3 पे देखें अपन, द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ अ वेरी बिग कंट्री। तो एग्जाम्पल क्या लिखा है, द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ अ वेरी बिग कंट्री। तो द यूनाइटेड स्टेट्स ये हमारा ज़रूर प्लूरल है, लेकिन ये किसी एक प्रॉपर सिंगल ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता है, यानी कि किसी एक देश का नाम है। तो यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा देश है, इसलिए हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को लिया है। सो स्टूडेंट्स, लेट अस कम टू रूल नंबर 12. So when plural nouns
when plural nouns denote specific quantity or amount which is considered as a whole, the verb is always singular. I repeat the rule, please listen to me carefully. When plural nouns denote some specific amount or quantity which is considered as one whole, the verb is always singular. In Hindi we can say, जब प्लूरल नाउंस किसी ऐसी निर्दिष्ट या किसी ऐसी विशेष संख्या या मात्रा की ओर इशारा करती हो जिसको कि पूरे एक के रूप में, एक यूनिट के रूप में देखा जाए, मतलब ऐसी कोई निश्चित संख्या या निश्चित मात्रा जिसे एक यूनिट के रूप में देखा जाए, ऐसा होने पर प्लूरल नाउन होने के बावजूद भी वर्ब हमेशा सिंगुलर रहती है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम देखते हैं, जैसा लिखा हुआ है यहाँ पर, 15 मिनट्स इज अलाउड टू ईच पार्टिसिपेंट। व्हाट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, 15 मिनट्स इज अलाउड टू ईच पार्टिसिपेंट। इसका मतलब क्या होता है कि 15 मिनट प्रत्येक प्रतिभागी को निर्धारित किया जाता है, यानी भाग लेने वाले हर एक पार्टिसिपेंट को 15 मिनट दिया जाता है। इसका मतलब है कि 15 मिनट्स तो यहाँ पर प्लूरल है, 15 मिनट्स, लेकिन हमने वर्ब यहाँ पर इज सिंगुलर लगाई है, क्योंकि यहाँ 15 मिनट्स का मतलब क्या है, द ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट्स, यानी 15 मिनट की जो अवधि है। तो 15 मिनट्स प्लूरल है, लेकिन 15 मिनट्स को यहाँ पर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के रूप में डिनोट किया जा रहा है कि 15 मिनट का जो ड्यूरेशन है, 15 मिनट की जो अवधि है, वो अवधि हर एक पार्टिसिपेंट को दी जाती है। सेकेंड एग्जाम्पल है, 8 किलोमीटर्स इज नॉट अ वॉकिंग डिस्टेंस। तो 8 किलोमीटर्स हमारा प्लूरल नाउन है, लेकिन वर्ब हमने सिंगुलर प्रयोग की है। तो सेंटेंस क्या लिखा है, 8 किलोमीटर्स इज नॉट अ वॉकिंग डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि 8 किलोमीटर जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस, पैदल चलने वाली दूरी नहीं होती। 8 किलोमीटर्स का मतलब है कि द डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर्स, 8 किलोमीटर की जो दूरी है वो दूरी पैदल चलने लायक नहीं होती। तो ये 8 किलोमीटर की एक दूरी मानी गई है कि एक दूरी है 8 किलोमीटर की, वो पैदल चलने लायक नहीं होती। तो सिंगल यूनिट के रूप में माना गया है, इसलिए वर्ब सिंगुलर लगी है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, 5 लाख रुपीज़ इज़ अ लार्ज सम। तो 5 लाख रुपीज़ यहाँ प्लूरल जरूर है, लेकिन वर्ब सिंगुलर लगाइए, इज़। 5 लाख रुपीज़ इज़ अ लार्ज सम, कि 5 लाख रुपए एक बड़ी रकम होती है। इसका मतलब 5 लाख रुपए तो प्लूरल है, लेकिन 5 लाख रुपए से मिलकर जो एक रकम बनी है, एक अमाउंट, जो एक सम बना है, एक रकम बनी है, वो रकम बड़ी होती है। तो एक यूनिट माना गया है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगी है। नाउ स्टूडेंट्स कम टू रूल नंबर 13। यहाँ पर मैंने लिखा है नाउंस प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, फिर यहाँ नीचे एरो लगाकर लिखा है सिंगुलर वर्ब। तो रूल क्या है, when plural nouns that are I take back my words, कि when some nouns that are plural in forms but singular in meaning, okay, such nouns take singular verb। मतलब हिंदी में हम कह सकते हैं कि जब ऐसी नाउंस जो अपनी अवस्था में देखने में तो आपको प्लूरल जैसी नज़र आएगी, उसमें एस लगाए तो आप उसको प्लूरल समझेंगे। तो कुछ ऐसी नाउंस जो प्लूरल की अवस्था में हैं, लेकिन उनका मीनिंग जो है, उनका अर्थ सिंगुलर होता है, तो ऐसी नाउंस के लिए सिंगुलर वर्ब लगती है। इस टाइप की नाउंस यहाँ मैंने एक छोटे से ब्रैकेट में, एक छोटे से बॉक्स में लिखी है। जैसे न्यूज़ माने खबर, तो न्यूज़ में एस लगाए, लेकिन ये खबर को कहते हैं, और खबर जो है वो सिंगुलर होता है। इनिंग्स माने पारी, जैसे क्रिकेट का मैच होता है तो एक पारी होती है, फिर दूसरी टीम की पारी होती है, इनिंग्स। और सब्जेक्ट्स के नाम, विषयों के नाम, जैसे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स, क्लासिक्स, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स के नाम, या बिलियर्ड्स, ये गेम्स के नाम, या डायबिटीज़, मीज़ल्स, मम्प्स, रिकेट्स, बीमारियों के नाम। तो ये वो नाम हैं जो, ये ऐसी नाउंस हैं जो अपनी फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में नज़र आती हैं, लेकिन इनका अर्थ सिंगुलर होता है, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। जैसे एग्जांपल नंबर 1 में द न्यूज़ इज़ ट्रू, तो न्यूज़ देखने में प्लूरल नज़र आ रहा है, लेकिन वर्ब सिंगुलर लगी है कि वो खबर सच है। सेकंड एग्जांपल है द फर्स्ट इनिंग्स वॉज नॉट गुड, तो इनिंग्स देखने में प्लूरल नज़र आ रहा है, लेकिन ये पहली पारी जो कि एक है, तो सिंगुलर है, मीनिंग में सिंगुलर है, फॉर्म जरूर एस लगाए तो प्लूरल दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका मीनिंग सिंगुलर है, इसका मतलब है पारी, तो वर्ब हमारी सिंगुलर ली गई है।
So students, come to rule number 14. Here you can see rule number 14. So remember one thing, when there are such nouns that are singular in form but are plural in meaning, we always use plural verb. In Hindi we can say, जब कोई ऐसी nouns हों जो अपनी अवस्था में, देखने में, फॉर्म में तो जो है सिंगुलर हों, लेकिन उनका अर्थ, उनका मीनिंग प्लूरल हो, तो ऐसी अवस्था में वर्ब जो है वो प्लूरल प्रयोग की जाती है। तो ऐसी कुछ नाउंस, थोड़ी बहुत नाउंस मैंने यहाँ लिखी है, जैसे पोल्ट्री, पोल्ट्री आप लोग जानते ही होंगे, बतख, चिकन, बतख, डक आदि का जो संग्रह जो पाला जाता है उनके मीट के लिए या अंडों के लिए, तो वो जो इकट्ठा जो है बतखों का या मुर्गे मुर्गियों का झुंड, वो पूरा पोल्ट्री कहलाता है। तो पोल्ट्री, कैटल, कैटल मीन्स मवेशी, जानवर, भेड़ बकरियां, गाय बैल, मवेशी। जेंट्री माने सभ्य लोग। पीपुल माने लोग। वर्मिन माने कीड़े मकोड़े, कीट। तो ये देखने में तो सिंगुलर नज़र आती हैं, ये अपने फॉर्म में तो सिंगुलर हैं, लेकिन प्लूरल अर्थ होता है इनका, ठीक है। सो these are the nouns that are singular in form but plural in meaning, ठीक है। when such nouns are used in a sentence the verb is always plural, ठीक है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा गया है these cattle are mine। तो these cattle, ये देखने में ज़रूर सिंगुलर नज़र आ रही है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो प्लूरल है। these cattle are mine, तो हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब जो है हमारी आर, ये हमने प्लूरल ली है। these cattle are mine, इसका मतलब है कि ये जो मवेशी हैं, ये मवेशी मेरे हैं, यानी एक से ज़्यादा जानवर हैं, गाय बैल आदि। सेकेंड एग्जाम्पल है there are few gentry in this town। there are few gentry in this town, मतलब इस कस्बे में, इस टाउन में बहुत ही कम, ना के बराबर सभ्य लोग बाग हैं, ठीक है। तो ये वो नाउन्स हैं, देखने में तो आपको सिंगुलर नज़र आती हैं, लेकिन इनका मीनिंग प्लूरल होता है और वर्ब प्लूरल लगती है इनके लिए। इसके बाद नाउ कम टू रूल नंबर 15, ठीक है। व्हेन आवर सेंटेंस बिगिंस विद हियर और देयर, वी डोंट यूज़ वर्ब अकॉर्डिंग टू हियर और देयर, बट वी यूज़ द वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन हिंदी वी कैन से, जब हियर या देयर से सेंटेंस शुरू होता है तो वर्ब जो है वो हियर या देयर के लिए नहीं लगती, बल्कि वर्ब कैसी प्रयोग की जानी चाहिए, जो उसका प्रॉपर सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, उसके अकॉर्डिंग वर्ब प्रयोग की जाती है, ना कि हियर और देयर के लिए वर्ब प्रयोग की जाती है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 में मैंने देयर का प्रयोग किया है, और एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 में हियर का प्रयोग किया है। तो आप देख सकते हैं देयर इज़ अ स्नेक इन द गार्डन, तो क्या लिखा है बोर्ड पर, देयर इज़ अ स्नेक इन द गार्डन, मतलब बगीचे में एक सांप है। तो ये देयर जो है, ये इज़ जो है वर्ब, ये देयर के लिए नहीं आई है। एक सांप, अ स्नेक, तो अ स्नेक सिंगुलर है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब आई है इज़, कि बगीचे में एक सांप है। तो ये अ स्नेक, ये जो सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब लगेगी, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो ये इज़ देयर के अकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि अ स्नेक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं अपन, देयर आर सेवरल क्वेश्चंस इन माय माइंड। देयर आर सेवरल क्वेश्चंस इन माय माइंड, तो मेरे मन में कई सारे प्रश्न हैं। तो ये वर्ब जो है आर, ये सेवरल क्वेश्चंस जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग लगी है। चूंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगी है, देयर के हिसाब से आर नहीं लगी, बल्कि सेवरल क्वेश्चंस, ये जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग लगी है आर। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में अपन देख सकते हैं हियर इज़ अ बिग प्रॉब्लम, मतलब यहाँ एक बड़ी समस्या है। तो अ बिग प्रॉब्लम, ये सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब लगी है। ये इज़ जो है अ बिग प्रॉब्लम सब्जेक्ट के लिए है, ना कि हियर के लिए। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए अपन, हियर आर द बुक्स यू हैड लॉस्ट। क्या लिखा है मैंने एग्जाम्पल बोर्ड पर, आई रिपीट द सेंटेंस, हियर आर द बुक्स यू हैड लॉस्ट, मतलब ये वो किताबें हैं जो तुमसे खो गई थी। तो द बुक्स, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट तो यू है, तो द बुक्स, तो द बुक्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और प्लूरल है, इसलिए प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब आर ली गई है। तो हियर के लिए आर नहीं है, बल्कि द बुक्स जो कि प्लूरल है इसके लिए आर ली गई है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द 15 गोल्डन रूल्स, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ
a very important topic of English grammar, which is known as subject and verb agreement. So these are the golden rules that I have explained to you in my 4 videos. So students, if you have not subscribed my YouTube channel, please subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor for learning English at free of cost at home. Thanks.